जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आइए प्यारे मित्रों, आज एक बड़ी सुंदर वीडियो मैं लेकर के आया हूं। यदि आपने इस वीडियो को फॉलो किया और सबसे बड़ी बात श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आपने ये काम कर दिया तो निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। जिन बहनों के संतान नहीं हो पाती, शरीर स्वस्थ है लेकिन फिर भी बच्चा जो है संतान के लिए वो लोग तरसते रहते हैं, डॉक्टर्स की दवाइयाँ खा खा करके, रिपोर्ट्स करवा करके वो लोग थक चुके हैं, हर प्रकार से निराश हो चुके हैं, तो मासों में उत्तम मास कार्तिक मास, कार्तिक का महीना आपको ये फल देगा यदि आपने इस नियम का पालन कर लिया तो। वैसे तो प्यारे भाइयों, कार्तिक का महीना साधना का महीना है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करनी चाहिए, भगवान गोविंद को रिझाना चाहिए और भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, गंगा मैया की आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान आपको सब खुशियाँ देते हैं। लेकिन जिन बहनों भाइयों की संतान नहीं हो पा रही, उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। यदि वो संपूर्ण कार्तिक के महीने में नियम का पालन करते हैं और प्रातःकाल, क्योंकि इस मास में सूर्य उदय होने से पहले प्रातःकाल 4 बजे का स्नान जो है उत्तम माना गया है। वैसे तो कलयुग है, 4 से 5 इस 1 घंटे के अंदर स्नान जो है इस महीने में अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे तो पूरा महीना कार्तिक के महीने में स्नान करें और उसके पश्चात भगवान की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आदि मंत्रों का जाप करें। लेकिन जो लोग संपूर्ण कार्तिक के महीने में स्नान नहीं कर पाते, यदि वो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में कुछ नियम का पालन करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में गोविंद भगवान की कृपा उनको प्राप्त होगी। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ये उपाय मैंने बहुत से लोगों के द्वारा कराए हैं और उनको अनुकूल फल की प्राप्ति हुई है। आइए मैं आपको बताता हूं कि जो लोग संपूर्ण कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं तो अच्छा है। जो लोग नहीं स्नान कर पाते, यदि वो संपूर्ण कार्तिक के स्नान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्तिक के अंतिम 5 दिवसों में वो नियम का पालन करें। और ये प्रारंभ होते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से। प्रातःकाल उठें, 4 बजे 4:30 बजे स्नान करें और इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध का त्याग करें, मिथ्या भाषण त्याग करें और मन को साफ सुथरा रख करके भाव को भगवान से जोड़ते हुए विष्णु भगवान नारायण भगवान की आराधना जो है आप प्रातःकाल उठ करके करें और व्रत करें। 5 दिन तक आप लगातार व्रत करें और प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन घर बुला करके आप अवश्य कराएं। इन 5 दिवसों में 5 दिन तक लगातार प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन आप अवश्य कराएं। उसके बाद आप स्वयं भोजन करें। गाय को, पक्षी को, कुत्ते आदि को आप कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य डालें। गाय को चारा डालें, पक्षियों को बाजरा या अन्य कुछ वस्तु डालें और 5 दिन तक तुलसी महारानी की आराधना जो अवश्य करें। देखो, तुलसी जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय मानी गई और कार्तिक के महीने में तुलसी की आराधना आप अवश्य करें। दीप दान करें, लेकिन जो आप दीप दान करें वो गाय के घी का होना चाहिए। गाय के घी का दीप दान आप इन 5 दिवसों में तुलसी के आगे प्रातःकाल
और सायंकाल में अवश्य करें। और सभी नियमों का पालन करते हुए जितना ज़्यादा हो सके भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि के द्वारा, मंत्र आदि के द्वारा, पूजन आदि के द्वारा भगवान की आराधना करें। संतान प्राप्ति की कामना मन में धारण करें, सात्विक भाव से रहें। प्यारे भक्तों, भीष्म पितामह ने धर्मराज को ये जो है ज्ञान दिया था कि जो कार्तिक के महीने में इस प्रकार से नियम को पालन करता है, भगवान नारायण की प्रसन्नता जो है उस जीव के ऊपर अवश्य होती है। और इन्हीं आखिर के 5 दिनों में ये उपदेश जो है दिया गया और बताया गया कि किस प्रकार से मासों में उत्तम मास कार्तिक मास। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 5 दिवसों का नाम ही रख दिया भीष्म पंचक। ये 5 दिवस, पंचक का मतलब 5, इसलिए हम लोग कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के बाद भीष्म पंचक नाम से उनको पुकारते हैं। और दीपदान आदि भी किया जाता है मंदिरों में, भगवान नारायण की प्रतिमा के आगे, श्री विग्रह के आगे, पीपल की जड़ में, गौशाला में, चौराहे पर, देवस्थान में, धर्म स्थान में दीपदान जो है अवश्य करना चाहिए। और सबके मंगल के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें और अपने लिए संतान की भी आप कामना करें, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्यारे मित्रों, इस उपाय में आपका कुछ भी खर्च नहीं है, आपका कुछ भी नहीं लगना, लेकिन आपने साधना करनी है तो आप अवश्य करें श्रद्धा भाव को रखते हुए, तो निश्चित ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अच्छा लगे अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इसको शेयर करें, ताकि इसका ज्ञान प्राप्त होने पर सभी जो हैं इसका लाभ ले सकें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म तिथि आदि मेरे को भेज सकते हैं। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।